नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे हमारे साथ हैं व्यालोक जी। तो आइए परंपरागत प्रारब्ध में स्वागत वाली जो थाली व्यालोक जी की है, वो प्रस्तुत करते हैं। फूल, चंदन, अक्षत, माला और बाकी सारी स्वागत सामग्रियों के साथ व्यालोक जी का बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार व्यालोक जी। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत स्नेह प्रेम और नमस्ते। संपादक जी को प्रणाम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, आज दो कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। एक आंदोलनजीवी योगेंद्र सलीम यादव, जो मीठे यादव के रूप में भी जाने जाते हैं। चबा चबा के ऐसे बतियाते हैं कि अगर बात करते समय लोहे का छर्रा अगर उनके मुंह में रख दिया जाए तो वो भी च्युइंगम की तरह दिखाई देने लगे। इतना चबा चबा के महीन बतियाते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही लोगों के लिए आंदोलनजीवी कहा। कभी ये चुनाव विशेषज्ञ हो जाते हैं, कभी वकील बन के कचहरी में खड़े रहते हैं, गवाही देते हैं, कभी पदयात्रा करते हैं, कभी कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर देते हैं। लेकिन अब उनकी जमीन तैयार कर दिया है आयकर विभाग ने। जी हाँ, स्वराज इंडिया के प्रमुख तकनीकी रूप से योगेंद्र यादव, उनका परिवार एक अस्पताल चलाता है और उस अस्पताल में 15 करोड़ के अब तक जो है 15 करोड़ का लेन देन जो कि बेनामी है, गैर कानूनी है, वो पकड़ा है आईटी विभाग ने। और 27 लाख रुपए नगद, कई सारे दस्तावेज और भुगतान की रसीदें वगैरह जो हैं, जो फर्जी तरीके से जनरेट की गई थी, वो जब्त कर लिया है। चंडीगढ़ में जो आईटी के विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि साहब 93 लाख रुपए की सो कॉल्ड नगद धनराशि का उन्होंने इस्तेमाल करके वो अस्पताल का लैंड खरीदा भी है। यानी शुरुआत से ही वो मामला अवैध का है। तो बहरहाल 27 की जगह बाद में ये हुआ कि नहीं 29 लाख रुपए मिले। तो जहां जहां इधर उधर पैसे थे वो मिलते चले गए। तो अब योगेंद्र यादव जी इसके बारे में क्या कहेंगे और ये पैसे इतना कहां से दाएं बाएं हो रहा है। तो दुनिया भर के ईमानदारी को जांचने वाले योगेंद्र सलीम यादव और दूसरा काबा काबा लड़की नेहा सिंह राठौर, ये भी एक गजब कैरेक्टर है। बेसुरी और केवल तुकबंदियां गाने वाली। अच्छा ठीक है, तुम तुकबंदियां गाओ, बेसुरी हो, ये तुम्हारा इशू है। लेकिन राजनीति करने के लिए लोक गायन का चुनाव, और जबकि वो लोक गायन है भी नहीं, सस्ती तुकबंदी है। तो साहब करते करते अभिव्यक्ति की आजादी की चिड़िया उड़ा रही थी। और बेहुदा तर्क देखिए, जब एक वकील साहब ने लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद मामला ये पहुंचा, तो ये अग्रिम जमानत के लिए लखनऊ हाई कोर्ट पहुंची और वहां सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अग्रिम जमानत की अर्जी थी वो खारिज कर दी। अब खारिज कर दी तो आपको याद होगा 500 रुपए के नोट था, वो तो एक कपल सिब्बल चचा को देके चली आई, नहीं तबले वाले को देके चली आई। अब किस तबले वाले को देके चली आई, फोटो वोटो खिंचाया उसने। अब सुप्रीम कोर्ट वापस जा रही है। तो मुझे ध्यान आता है कि ज्यादातर हम सब लोगों का सोचना ये है व्यालोक भाई कि ये सरकार क्यों इतनी ढील देती है। जो भी होता है वो गरिया के निकल जाता है, आरोप लगा के निकल जाता है। लेकिन अब ये तो अपनी गति को ही प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये दो चवन्नियां, योगेंद्र सलीम यादव और सस्ती चवन्नी नेहा सिंह राठौर। जी व्यालोक भाई, क्या चवन्नियों के नपने के अब समय आ गए हैं? चवन्नियां अब बाजार से बाहर चली गई है। देखिए, एक चवन्नी में आप अब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है चवन्नी रखने का। ये जो हम्म। चवन्नी के मालिक लोग थे उनको भी समझ में आ गया है। और देखिए, मोदी से सबसे अधिक घृणा कौन लोग करते हैं? दिल्ली के तथाकथित एलीट सम्भ्रांत, जो आईआईसी में खनकते शैंपेन किसी अंग्रेजी बोलते हैं और वो बुलबुले वाला शैंपेन, आहा,
और वो पतले से डंडी वाले गिलास में लेके जब लोग बोलते हैं हाँ, या कहते हैं तो पूरा देश नाजुक सुनता था। बदन गिलास है। तो पूरा देश सुनता था। अब समस्या ये है कि अब कोई इनको सुन ही नहीं रहा है, तो इसलिए इनको बहुत दिक्कत है। दूसरा जो सबसे ज्यादा मोदी से घृणा करता है वर्ग, वो है एनजीओ जीवी, आंदोलन जीवी, इस तरह के तमाम लोग। हम्म एफसीआरए का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, एनजीओ का। आप, कमाल का ये देश है, इस देश में क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, साफ तौर पर बड़े बड़े मुख्यालय हैं उनके, साफ तौर पर उनके उद्देश्यों में कन्वर्जन लिखा हुआ है। लेकिन महान संविधान हमारा कि केंद्रीय स्तर पर हम कानून भी नहीं बना सकते, वो मामला राज्यों का है। हम्म जो राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून बना रहे हैं उनसे भी इन लोगों को दिक्कत है। वो राज्य तो ये लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, यूपी को या असम को या जैसे भी जहां भी ये सब बन गए हैं, जैसे वो साक्षात फांसीवादी या पता नहीं कौन सा शासन कहते हैं, नाजी शासन, फांसीवादी शासन। योगेंद्र यादव का ये कोई पहला कारनामा नहीं है। लगातार वो व्यक्ति झूठ बोलता रहा है, लगातार वो व्यक्ति पूरी निर्लज्जता, पूरी धूर्तता, पूरी दबंगता से झूठ बोलता हम्म रहा है, सरकार के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देता रहा है। और ये सब के सब जो अपनी छवियों में बहुत साफ सुथरे, बहुत उजले, बहुत बढ़िया बने हुए हैं ना। आपको एक छोटा सा कुछ किस्सा बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा इतर है लेकिन बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ा नाम है स्वामी अग्निवेश, या थे, अब तो खैर अब नहीं नहीं। है। तो लेकिन जब भी उनका नाम था तो बहुत बड़ा था। उनके एक और मित्र थे बड़े नामचीन, और अब तो विश्व स्तर पर नामचीन है। आपको पता है 20 साल पहले इन दोनों के बीच एक झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, बड़ा भयंकर झगड़ा। दिल्ली में स्वामी अग्निवेश के एक फ्लैट पर उनके उस नामचीन मित्र ने कब्जा कर लिया था। और 20 साल पहले किसी भी पत्रकार से पूछिएगा, उस समय के सोशल सर्कल्स में जो लोग घूम रहे थे दिल्ली के, कि कितना ज्यादा हंगामा हुआ था। तो इन लोगों में एक एनजीओ बनाओ, जो तो भी नामचीन मित्र का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? नाम और चीन दोनों अलग अलग कर रहे हैं। अब उसमें न नाम आ रहा है न चीन आ रहा है, तो नामचीन व्यक्ति कौन थे? नहीं, वो नोबेल लॉरिएट हैं वो भाई साहब। अरे भाई, तो काहे जीके का सवाल हमारे सामने और दर्शकों के सामने रख रहे हैं महाराज? बताइए ना कौन है नामचीन। अरे वो जो बाल बचाओ मजदूर वाले हैं, सत्यार्थी साहब थे। और इन दोनों अच्छा, के बीच जो हुआ, वो जो बच्चों का शोषण करते हैं, मतलब बच्चों का बच्चों के शोषण, हितों का शोषण करते हैं। जी वही थे। हमको, हमारे फेसबुक फ्रेंड थे, हमको अनफ्रेंड कर दिए एक ही टिप्पणी पे। सालों की हाँ, दोस्ती को उन्होंने बुकनू बुकनू कर दिया। वो अति असहिष्णु हैं। अब वो एक हम्म व्यक्तिगत बात है, वरना वो उन्होंने हमें भी कभी किसी जमाने में धमकाया उमकाया हुआ है, तो वो अलग मुद्दा है। मुद्दा केवल ये है कि इन लोगों के बीच आपसी वैमनस्य भी बहुत है। कभी कोई छत से कूद जा रहा है, अब आप कहिएगा कि फिर से जीके का क्वेश्चन दे रहे हैं, कभी कोई छत से कूद जा रहा है, कभी कोई कह रहा है कि आओ तुमको नहीं सिनेमा नहीं, की। देखिए वो छत से कूदने वाला एपिसोड तो हजरत गब्बर वाला एपिसोड आप मत बताइए, है ना? आप हमको तो मत बताइए, क्योंकि हमारे सामने सामने देखते देखते खुदाई हो गई है। जी। उसी के बाद उसी में कभी कोई इनके गिरोह का आदमी किसी लड़की को कहता है कि आओ तुमको एक सीडी देते हैं, नई फिल्म आई है, क्रांति की लहर इस फिल्म में दिखाई गई है और क्रांति आ जाएगी। और रात भर दर्शकों, वो ये फिल्म एनजीओ गिरोह किस तरीके से काम करता है, बहुत सारे हो सकता है उन घटनाओं को आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन पिछले 10 11 12 सालों में ये जो हैपनिंग्स हुई हैं, हम दोनों उसको बता रहे हैं, और ये बता रहा है कि ये एनजीओ गैंग जो है वो किस तरीके से काम करता है? क्यों व्यालोक भाई, मैंने कहा कि दर्शकों के लिए थोड़ा इजी हो जाए, नहीं तो एकदम निजी बातचीत टाइप शुरू हो जाता। भाई देखिए, एनजीओ का जो पूरा मसला है,
जब इस सरकार ने नकेल कसनी शुरू की तो पता चला कि भाई साहब यस। कोई 100 करोड़ लेके बैठा हुआ है, कोई 500 करोड़ लेके बैठ गया है, कहीं से कोई पैसा चला आ रहा है, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पैसा क्यों आ रहा है, क्यों खर्च हो रहा है, किसी को न बताना था न कुछ करना था। इसीलिए एनजीओ गैंग जो है वो सबसे ज्यादा चिढ़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और यही वजह है कि आप देखेंगे लगातार ये हम्म। इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे निवेदिता मेनन हो, जेएनयू के प्रोफेसर, या मेधा पाटकर हो, आईआईएम सो कॉल्ड और बहुत बड़ी ये, या फिर नीचे योगेंद्र यादव हो, या फिर वो मरहूम खुर्शीद अनवर जो कूद गया छत से, हम्म। ये सब लोग केवल और केवल दो, ये भाषा थोड़ी असभ्य हो सकती है लेकिन यही कहा जाता है इनके बारे में। लोक में यही धारणा है कि ये लोग केवल दो माल की वजह से ये सारा कुकर्म करते हैं और आते हैं। और माफ कीजिएगा मुझे, ये उन्हीं लोगों की भाषा है इसमें एक माल का अर्थ पैसा होता है, दूसरे माल का अर्थ नारी होती है, औरत होती है। हम्म। और ये इन लोगों का पुराना कुकर्म है। एक नाम आप कहिएगा, मैं कम से कम 25 नाम कह सकता हूँ, अनमोल रतन से लेके अरशद जमाल तक, जो लोग हम्म। बाकायदा स्त्रियों के शोषण में अभियुक्त नहीं, भाई कई लोगों पर तो दोष सिद्धि भी हो गई, बावजूद इसके ये वामपंथी एनजीओ वादी पता नहीं, लज्जा ही नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। आप मार बिल्कुल। खाते रहिए, थेथरों की तरह बात करते थेथर, रहिए, कोई वही वही फर्क नहीं थेथर पड़ता। शब्द, जैसे थेथर इनके आपका लिए। नाम जो है वो उसकी और बड़ी मिसाल है। जी। नहीं, बिल्कुल। तो योगेंद्र यादव जैसे लोग उसी कुनबे से आते हैं। और एक बात तो है, तो सरकार ने जिस तरीके से, ठीक है, कोई गरजता हुआ कानून नहीं लेके आई कि है तोड़ दो तोड़ दो, लेकिन ये भी सही है कि इस तरह के फर्जी और देशद्रोही समाजद्रोही एनजीओ की फंडिंग को जिस तरीके से, और बड़ी फंडिंग्स को भी, इंटरनेशनल फंडिंग्स को भी बड़ा टाइट किया है, और टाइट करने का नतीजा यही है कि ये बिलबिलाहट दिखाई देती है, क्योंकि इनकी जेबें जो है ना वो थोड़ी तंग हो रही हैं। तो योगेंद्र यादव अपने परिवार का ये जो कांड है उस पर कोई मुंह तो ये पूरा गिरोह खोलेगा नहीं, थेथरा ही बतियाएगा। अब जरा दूसरी चवन्नी की तरफ चलते हैं। आज चवन्नियों की बारी है। एक चवन्नी जो हम बाजार में लेके आए वो नहीं चली, यानी योगेंद्र यादव मीठे सलीम। अब दूसरी चवन्नी, नेहा सिंह राठौर। मुझे याद है कि ये लड़की सबसे पहले मेरी निगाह में आई फेसबुक पे, और मैं अक्सर निजी बातें मैं नहीं शेयर करना चाहता हूँ, और इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सर पर गमछा बांध के एक कमरे में टी शर्ट पहन के ये वीडियोस बनाती थी। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा वीडियो बनाती है, चलो थोड़ी बेसुरी है, सुरताल नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरटेनिंग रखता था दर्ज को। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं भोजपुरी भाषी हूँ भाई, तो भोजपुरी में अगर कोई कह रहा तो एक कान को दे। फिर धीरे 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 मैंने देखा कि देखते देखते ये किस तरीके से लाल गिरोह और वो सो कॉल्ड हम कमर हिला के और खजड़ी बजा के उस हमें चाहिए आजादी छाप जो है, वो कीड़ा न जाने कैसे इसके आया। खैर, और आते आते इसने जो रंग दिखाया, जो सस्तापन, जो हल्कापन, और उसके बाद अब तो सीधे ये दिखाई देता है कि कभी ये सपा के दरवाजे घूम रही है कि मैं उनको गाली दे आऊं, सरकार टिकट दे दो, मैं उनको गाली दे आऊं, सरकार टिकट दे दो, मैं उनको गाली दे आऊं। कभी कांग्रेस के मंचों पर कूदना, कभी थेथर और बेशर्म की तरह उल्टी पुल्टी साड़ी पहन के आबा आबा काबा काबा करना। तो ये क्या केवल ये पॉलिटिक्स में घुसना चाहती है, किसी तरह टिकट पा लेनी चाहती है, कि या कुछ और भी आपको दिखाई देता है? क्योंकि बिहार की लड़की है, यूपी में शादी की है, और वो इसका पति तो समझ में आता ही है वो क्या है। तो ये यूपी बिहार में कहीं से टिकट उकट के तलाश में ही है, और उसी की तलाश में ये सारा कुछ इसका है, या कुछ और भी है? आज आज से ये तलाश नहीं है सर। यूपी में जो विधानसभा चुनाव पिछली बार हुआ है उसी समय से ये तलाश जारी है। अब दिक्कत यह है कि राहुल विंची अपने मनोरंजन के लिए इन लोगों को अपने आसपास रखता है, टिकटवा देता नहीं है, तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। देखिए, ये बात मैं बार बार कहता रहा हूं कि हमारे देश में शब्दों के साथ जो
घालमेल किया गया है ना सर। हमने महत्ता ही खो दी है, जबकि हम उस सभ्यता के हैं जहाँ कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है। शब्द अक्षर, अक्षर मतलब क्या? जिसका क्षरण नहीं हो, सही बात है, और इसको जिसका लोग गायिका विनाश। बना दिया सब। और इसको सब लोगों ने लोक गायिका, हे भगवान, लोक है ना, हमने अपने गायिका। इंट्रो में ही कहा, तुकबंदी करती है लोग गायिका कहाँ से है। हाँ मतलब है इस बात का, मतलब आप सिनेमा की धुनों पर घटिया लिरिक्स भी इसके बहुत घटिया होते हैं। वो घटिया लिरिक्स, धुन भी तुम्हारी नहीं, धुन भी सिनेमा वाले, और आवाज फटी बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके करीब, मतलब मेरी जितनी क्यों, बेसुरी घटिया है, आवाज है, बेसुरी है। मेरी मैं जितनी साफ कहूंगा घटिया भाई, आवाज थोड़ा बहुत मुझे है, समझ में है, घटिया आप आवाज जानते हैं। आपकी। हाँ आपको समझ है, आप वो जब बेसुरी है बेसुरी भाई। का, तो फिर बेसुरी है। तो भाई आपने उसको लोक गायिका बना दिया, और इतने सारे लोग, कांग्रेस और गिरोहियों ने उसको, क्या क्या क्रांति ऐसे होती है यार, क्या मतलब है इसका? यूपी में काबा, और जब उसी में, वही उसी समय मैथिली ठाकुर ने वही गाना यस, गाया कि यूपी में हई बा, तो फिर यस। क्या दिक्कत हो गई भाई? क्यों दिक्कत हुई तब? ये लोक गायिका है जो बेसुरी है, जिसके लिरिक्स दो कौड़ी के हैं, जिसको बोलने की तमीज नहीं है। और मैथिली ठाकुर प्रोपेगेंडा करने वाली हो गई, जो बाकायदा वर्षों तक प्रशिक्षित रही हैं, जिनके बिल्कुल। गाने लगातार, जिन्होंने आज तक फिल्मी गाने भी, घटिया फिल्मी गाने भी नहीं गाए, जो कई भाषाओं में गाती हैं, वो खराब हो गई। और ये दो कौड़ी की तुकबंदी करने वाली लोक गायिका होगी। तो भाई लोगों को तय करना है कि वो क्या चाह रहे हैं, वो ऐसी लोक बिल्कुल। गायिका चाह रहे हैं, या फिर लोक गायिका शब्द का नहीं तो मान एक चीज बढ़ाना। और, लेकिन एक चीज और है, आप देखिए ना, हम लोग मतलब इतनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर अंतिम परिणाम आप देखिए, ये अब भी सस्ती चवन्नी इधर उधर जमानतें लिए घूम रही है, और दूसरी तरफ शिक्षित संस्कारी मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा की शोभा बढ़ा रही है। तो मैं जो कहता हूं दर्शकों, कि हम समस्या आपके सामने रखते हैं और समाधान की भी बात करते हैं, तो देखिए इन दो चवन्नियों को गिनाते गिनाते व्यालोक जी ने हमें उस मुकाम तक पहुंचा दिया, जहां से हमको सीधे समाधान मिल गया कि अगर आप सकारात्मक हैं, रचनात्मक हैं, अपने काम पर आपका फोकस है, तो आप मैथिली ठाकुर हो जाते हैं। वरना अगर आप केवल एजेंडाबाज, गिरोहबाज और थेथराई करते हैं, तो आप नेहा सिंह राठौर हो जाते हैं। उस थेथराई को थोड़ा और महंगा और उम्र में ज्यादा कर दीजिए, तो योगेंद्र सलीम यादव के रूप में दिखाई देते हैं। तो आज की ये चर्चा दो सस्ती चवन्नियों पर कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि व्यालोक जी जब भी इस तरह की चवन्नियां उछालते हुए, चर्चाओं की चवन्नियां उछालते हुए व्यालोक प्रारब्ध पर आए, तो आप सभी को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यालोक वाणी को भी अपना स्नेह देते रहिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। प्रणाम, जय जय श्री राम।